भाई और जितने भी हमारे लोग हैं जम्मू कश्मीर के, जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमदर्द हैं और वो किसान मजदूर जिसको जो शेर कश्मीर से लेके आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हैं और जो नए लोग भी जुड़े हैं, उन सबको बधाई। जो लोग भी हमारे हमदर्द थे, जिन लोगों ने, जिन पार्टी के एमएलएज ने हमें सपोर्ट की इस इलेक्शन में, उनको भी बधाई। जो कुछ इंडिपेंडेंट जो लोग थे, जो कई एमएलओ ने जिन्होंने हमें वोट डाला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को राज्यसभा मेंबर के लिए वोट डाला, उन सबको बधाई और आप सबको भी बधाई। और जहां तक ताल्लुक आज आपने सवाल जो मुझे पूछा कि जो कैंपेन है, मैं सुबह कश्मीर से निकला क्योंकि ये 2 दिन छुट्टी थी हमें, परसों मंडे से हाउस लग रहा है, असेंबली लग रही है, और मुझे मेरे लीडर कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई कि हमारा, क्योंकि पहले तो हमारा कैंडिडेट हमने खड़ा नहीं करना था, ये सोचा था कि हम कैंडिडेट नहीं खड़े करेंगे, कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे यहाँ पे, लेकिन कांग्रेस ने जब अपना कैंडिडेट नहीं दिया तो फिर लास्ट मोमेंट पे मैडम शमीम जी को हमने खड़ा किया, क्योंकि एक दमदार नेता है और एक डीडीसी हैं, इलेक्टेड हैं, लोगों ने चुनी हुई नुमाइंदा हैं। फिर लीडरशिप ने ये फैसला करके इनको खड़ा किया और मुझे उन्होंने कहा कि आप नगरोटा जाइए वहाँ पे, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है, थोड़ा सा कैंपेन, क्योंकि मैं शुरुआत करूँगा और आपको खुद पता है, आप लोगों ने भी कई इलेक्शन कवर किए हैं, थोड़ा सा टेम्पो बनते टाइम लगता है, और ये आज जो मेरा टूर है खाली एक टेम्पो बनाने के लिए है और सिर्फ ये दिखाने के लिए। कोई ये मत सोचे कि नगरोटा में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ एज ए फॉर्मेलिटी कोई कैंडिडेट खड़ा किया है, नहीं। अगर वो लोग हैं, कोई अगर कह भी रहे हैं कि हमारा कहीं बीजेपी के साथ सांठ-गांठ है, तो मेरे भाई एक बात याद रखना, मरते मर जाएंगे, बीजेपी के साथ अलायंस कभी नहीं करेंगे। सरकार छोड़ देंगे, सरकार छोड़ देंगे, लेकिन बीजेपी के साथ जितना मर्जी दबा ले, हमें जितनी मर्जी रुकावटें डाल ले, हम अलायंस करने वालों से नहीं। ये कैंडिडेट हमने इसलिए खड़ा किया है कि जो हमारा वोट है, जो लोग बीजेपी को नहीं वोट डालना चाहते, जरूरी नहीं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, क्योंकि हमारा अलायंस भी है कांग्रेस के साथ और दूसरी पार्टियों के साथ, वो लोग जो बीजेपी को नहीं वोट डालना चाहते, अगर हम कैंडिडेट ना देते तो उनका वोट जया होना था। उन वोटों को सारों को इकट्ठा करने के लिए शमीम जी को हमने यहाँ खड़ा किया है और ये वो कैंडिडेट है, मेरे रब ने चाहा, मेरी माँ वैष्णो देवी के आशीर्वाद से ये नगरोटा कांचौंसी से जीतेगी और आप लोग सर बीजेपी बड़े वही कह रहा था। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि जब जम्मू सूबे के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट एक साइड खड़े हों और शमीम जी के साइड दूसरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का खड़ा हो, तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी एक शगुन करने के लिए नहीं उतरी, पार्टी बीजेपी को एमएलए बनाने के लिए नहीं खड़ी हुई, या दूसरे तीसरे कोई खड़े हैं तो उनको एमएलए बनाने के लिए ये शमीम मैडम को खड़ा नहीं किया, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये रवायती सीट हमारी थी तो 2024 में हम हारे, अदरवाइज ये सीट हमारी रही। मेरे भगवान ने चाहा ये सीट शमीम मैडम जीतेगी और यहाँ से एमएलए बनेगी और बीजेपी को हम हराएंगे। और जो ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, तो जब हमारा कैंडिडेट शमीम जी जीतेंगी उसके बाद उनके मुंह पे करारा तमाचा होगा। सर एलओपी सुनील शर्मा साहब ने कहा है कि नगरोटा में एकतरफा जीत होने वाली है, बीजेपी की तमाम सियासी जमातों ने जो है वो अपनी हार तस्लीम कर ली है। एलओपी साहब आजकल थोड़ा सा दुविधा में है, बड़े परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूं। अब एक तो उनको वो सदमा हो गया कि अब मैंने लॉलीपॉप कहीं कह दिया, निकल गया मुंह से, तो उससे भी परेशान है। अब उनको जब सुबह उठते हैं तब उनको लॉलीपॉप नजर आता है शक्ल उसकी, सोते हैं तब भी कहते हैं लॉलीपॉप, वो डरते हैं कहीं लॉलीपॉप मेरे मुंह में खुद ना घुस जाए। हम तो दुनिया को लॉलीपॉप देते हैं, कहीं मेरे मुंह में लॉलीपॉप ये झूठा ना घुस जाए। तो इसलिए एलओपी साहब जो कहते हैं आप उनको सच मत माना करिए। 11 साल भी एलओपी साहब ने बड़ा कुछ कहा, वो मंत्री थे 2011 साल में जो टेनवर बीजेपी और पीडीपी का क्या वो खेल मंत्री नहीं थे, क्या वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नहीं थे?
जो ऑनरेबल मिनिस्टर हमारे सतीश शर्मा साहब हैं, जो मिनिस्ट्रियां उनके पास हैं, ये मिनिस्ट्रियां तो एलओपी साहब के पास है। और एलओपी साहब को पूछिए कि आप सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, रात को सोते हुए गुड नाइट और झूठ मार के सोते हैं। उनको पूछिए 11 साल आपकी हुकूमत रही, इन 11 साल में हिसाब दे दो, ये डेली वेजर क्यों नहीं पक्के किए, ये एसपीओ क्यों नहीं पक्के किए, ये आपके जो लड़की हैं, जो बच्ची हैं, जो आंगनवाड़ी की वर्कर हैं, जो अपनी तनख्वाह के लिए आप लोगों ने बड़ी कवरेज की है, उनका वेजेस क्यों नहीं बढ़ी है। उनको ये पूछिए कि आपके ये रैबरे खेल, तो ये खुद मंत्री थे स्पोर्ट्स के, तो रैबरे खेल क्यों नहीं पक्के किए। बहुत बड़ा सवाल उनके पे खड़ा करता है, उनकी कारगुजारी पे। जब आप वो